मैं थाने अंत गए व्रत की कहानी सुनाऊं। एक बार सूत जी ने पूछने लग गया ऋषि मुनि क्या माने अनंत चतुर्थी के बारे में बताओ भाई अंत को व्रत किया रखी जावे और कण सारों पहला रखियो। तो सूत जी बन बताने लग गया ऋषिया ने कह भी एक बार राजा युधिष्ठिर का बिंगो जरासंध को वध करने वास्ते एक यज्ञ रचायो यज्ञ रखियो। तो भी यज्ञशाला रंच मंच देखने वास्ते बठे युधिष्ठिर भी आ गयो। तो युधिष्ठिर चलन लाग रही सुक्की जी जठाई बठे तो युधिष्ठिर जो आपका जिया कपड़ा थोड़ा ऊंचा करके पैर ई सामने चला भी मैं भिजू ना। और जठे पानी आयो बठे वो सीधो चालन लग गयो तो वो भी पानी गया माँ पड़ जाए। तो ऊपर द्रौपदी अज की देखने लाग रही है। तो द्रौपदी जोर जोर की हंसन लाग जाए कहने लाग जाए कि वाह एक यहाँ कह दे कि अंधा का माँ बापा का टब्बर अंधा ही है वो है। तो ये बात को दुर्योधन ने बहुत ज़्यादा गुस्सो आयो। तो बन फिर आप गए हस्तिनापुर का माँ बुला गया ने बठे हाँ सका कह भाई मतलब मैं तो जुओ खेलूँगा। तो हाँ जुओ खेलन लग गया। तो वो भी गए मामो जो हो शकुनी युधिष्ठिर वांगो दुर्योधन गो तो बे है जका वांग सके खेलन लग गया। तो बे चाल कपट खेलन लग गया। तो चाल कपट का माँ द्रौपदी ने वहाँ सारों की मतलब हार गया। जब वहाँ द्रौपदी ने दांव पर लगा दिया तो द्रौपदी ने ही हार जावे। तो वो बठे आपका जिया छोटा दुरासंध हुआ भी छोटा भाई नहीं है कि भी हिंगो मतलब है चीर खींचो। तो बठे बा भगवान कृष्ण ने पुकारा द्रौपदी तो बड़ा भगवान कृष्ण भी इलाज रखना आवे। तो ही करके फिर बांगो सारो राजपाट छीन जाए। तो बे मतलब बना बना भटकन लाग जावे। तो बन बन भटकन लाग जाए। तो बट्ठे फिर भगवान युधिष्ठिर ने याद करे युधिष्ठिर जगह भगवान ने जगदीश ने याद करे कि हे जगदीश मैं तो बहुत ही दुखी हो रहा। तो बट्ठे भगवान कृष्ण आवे। तो बने कह भाई इसको कोई उपाय बताओ तो माने मतलब कि थोड़ी मतलब मन ने शांति मिले। तो बड़े कृष्ण भगवान यहाँ कह भी अब लोग है जका सूत जी है जका भी बतान लाग रहा है कि एक अनंत चतुर्दशी को व्रत रखो अंत को व्रत रखो थे बिंग स्थापना करो एक नाग बनाओ बिंग स्थापना करके बिंगो व्रत करो। तो कह अनंत भगवान कौन है कृष्ण ने कह भी ओ तो मन तो नाम पहली बारी सुनियो है कह ओ अनंत भगवान एक मेरो ही स्वरूप है। तो मैं हर चीज़ में पाऊँगा पानी हवा जल वायु वृक्ष सब में मैं मतलब कण कण में मैं हूँ। तो वो भी मेरो एक नाम है। तो युधिष्ठिर है जका व्रत ने रखने वास्ते सारी विधि पूछन लग गया। और यहाँ कभी सारों पहला वो व्रत रखियो कण हो भगवान कृष्ण ने यहाँ पूछ लिंदियो। तो भगवान कृष्ण यहाँ कहवा कि एक सुमंत नाम को ब्राह्मण हो और बांगी पत्नी ही सुशीला नाम की। तो बांगे लड़की बांगे एक छोटी सी लड़की हो बिंगो नाम हो शीला क्या मतलब बे ब्राह्मण है ब्राह्मणी हाज का बे को व्रत रखा करता। तो बांगी छोटी सी छोरी ही शीला तो बा भी को व्रत रखन लागी। तो बा भी माँ जी की कोई गौर बीमारी हूँ थोड़ा टाइम बाद मर गई। तो वो थोड़ा टाइम बाद ब्राह्मण है जो एक दूसरी पत्नी लिया हुआ है मतलब दूसरी पत्नी बिंगो नाम हुआ है करगसा। तो बाज की दूसरी पत्नी हुआ जकी भी शीला ने मतलब कई दिन तो सुशीला तो मर जाए भी शीला ने कई दिन तो अच्छी तरह रखा है और फिर भी बहुत ज़्यादा दुख देने लग जाए। तो यहाँ करके बाप गए अनंत को व्रत करया करती। तो एक ऋषि जका कुंडेलिया ऋषि हा तो बांग सके बिंगो बाजियाँ ब्याह लायक होगी तो बाँ सके बिंगो ब्याह थरक दियो तो बिंगो ब्याह कर दिवे। तो वह माँ की दूसरी पत्नी बिंगी को सौतेली माँ ही जकी बने डब्बा का माँ कंकड़ पत्थर गाल के फुल भारी कर दिया मतलब भी डब्बा ने कि मतलब वो सुमंत ब्राह्मण है जो भैया किसी भी मेरे बेटी ने बहुत ज़्यादा धन दे दियो है। तो वो बिसा के डब्बो बांध के गाल दिया। तो वो आगे चलता चलता बे एक जगह देखा तो एक पेड़ नीचे कई औरतें जगह अनंत भगवान की पूजा पाठ करन लाग रही। दीप धूप अगरबत्ती घी को दीपक जला रखो नाग की स्थापना कर रखी। एक तालाब के कन्ने पेड़ के नीचे बे मतलब पूजा पाठ करन लाग रही। तो बस हिला हिज की बात पूछन लाग गई क्या भाई थे के करन लाग रही हो। तो बे यहाँ क्या भाई आद आनंद
चतुर्दशी है तो मैं आज अनंत भगवान की पूजा करा तो वो सुख शांति और धन धान्य पशुओं में सुख शांति देवे, बच्चा में सुख शांति देवे, तो हर तरह की खुशियाँ देवे। मरिया बाद सुरगान वास हो पावे तो ई वास्ते मैं वो व्रत करा। तो कब व्रत किया करी जाए है, कहीं था पूजा करी जावे, तालाब गए कन्ने बैठ गए, नाग की स्थापना करके धूप अगरबत्ती दीप घी को और लाल कपड़ों और एक सूत हल्दी की गांठी पीड़ो करके बिना और 14 गांठ लगा के 14 साल रखी जावा वो। तो बाका भी वो व्रत तो मैं ही रखूँगा। तो बन भी एक सूत ले लियो, बिंग 14 गांठ लगा के और बिंगी स्थापन बटे मतलब पूजा पाठ करके बिंगी और बने आप गए हाथ गए बांध लींदियो और पूजा पाठ भी दिन बने संकल्प ले लियो भाई मैं भी 14 साल तक है वो व्रत करूँगी। भी दिन कोई जितो भी देश के ब्राह्मण ने दान पुण्य करी जावे, सागे सागे कर दिया नहीं तो लास्ट में करे जिया 14 में मतलब साल गए माँ तो फिर 14 ही पंडित जी माना पड़े, 14 ही सारों की करना पड़े, 14 बार ही वो करना पड़े। तो इन वास्ते हर व्रत ने सग सगे जितो कुछ देना हुए आपके घर का गुंजाइश के हिसाब हूँ वो दे देवे। तो लास्ट में मतलब एकदम बोझ को नहीं वैसे अपने ऊपर है, तो हर व्रत नहीं कर देना चाहिए। 14 व्रत रखी जावे 14 साल तक। तो बा व्रत शुरू कर दिन दिया तो बा घरे जा चलिया गया भी आप गया आश्रम गया माँ बट्ठा जाके बाज की अच्छी तरह गौआ की सेवा करती। कोई भी अतिथि संत महात्मा जो भी आता तो बन भूखा कौन जान देती, इतनी समझदार बा सिला। तो एक दिन बे ऋषि आज का भी गाठ है हाथ का डोरो देख लीजिए बांधेड़ो तो बा का भी ऋषि के कुटिया गमा तो सत्संग हुआ यह हुआ वो थोड़ो घमंडी टाइप का हावे कुंडलिया ऋषि आज का तो का ओ दाखो क्या मान रखे है तू मेरे पर कोई डोरा करे के मन बस में करे के बिना आयो गुस्सो होता को तो ऑर्डर चूल्हा घमा घेर दियो, चूल्हा घमा घेर दिया तो घनी बच्चा बिन बहुत दो तो बढ़ जे बहुत हाथ बड़ेड़ो ये लिया के तो बाद ठंडा पानी घमा गाला। अनंत भगवान ने प्रार्थना करे कि हे अनंत भगवान मेरा पति की जिया भी भाई हरकत करिए इनके लिए क्षमा करियो, कोई बात कोनी नहीं मैं मन पर भाई क्रोधित कोनी नहीं। फिर ही भगवान अनंत भगवान ने गुस्सो आ दिया बना जद की जद कोटिया कर दिया घर का माँ बहुत ही धन धान्य हुआ जब वो डब्बो देखा नहीं भी खोल गए जबकि माँ पत्थर कंकड़ गालिया तो भी माँ सोने की मोहरा वगैरह बहुत मतलब धन भी मैं बन गयो। तो वे बहुत ही मतलब अच्छी तरह आपको टाइम पास करने लग गया, अच्छो बढ़िया गृहस्थी चलन लगी वांगी पर बिंगी बजाऊँ बिन कोड हो गयो बने अनंत भगवान का डोरा को मतलब है गलत उपयोग कर दिन दियो तो बिन कोड हो गयो। फिर बना आप गए वाका भी थे मेरे को माफ़ी ना भाभी को माफ़ी मांगे सिला को तो मेरे को माफ़ी ना मांगो अनंत भगवान को माफ़ी मांगो तो क्या अनंत भगवान कट्टा मिल सी जब कह बे फिर चाल पड़िया ढूंढन चाल पड़िया का मैंने अंत भगवान को माफ़ी मांग गई घर आऊँगा तो बे चल आगे बन चलता बन गया माँ एक वृक्ष पेड़ दिखाई देवे मतलब है तो वो एक यहाँ मतलब आदमी की आकृति का हिसाब मनेड़ो है। तो वो यहाँ कविता अनंत भगवान ने देखा कि वे ऋषि पूछे कौन डलिया क्या नामत कौन देखा कौन वह अगर थाने मिल जाए तो मेरे ही दुखा वो निवारण वास्ते पूछ लियो। फिर आगे एक गार एक बछड़ो मिले वाने पूछा कहते अनंत भगवान देखा कि क्या नामत कौन देखा अनंत भगवान है अगर थाने मिल जाए खुद ने तो मारे ही दुखा वो मतलब थे निवारण पूछ लियो। तो आगे एक 2 वृक्ष दिखाई देवे बने तो वे भाई बने पूछा है वे यहाँ मतलब एक लड़कियां का हिसाब होंगी आकृति बनेड़ी वृक्ष की तो कह भाई मान तो कौन था अनंत भगवान के वह अगर थाने मिल जाए तुम्हारे दुखा निवारण पूछ लियो। तो चलता बिना वो भटकता बहुत साल लग गया तो वे यहाँ का भी अब तो मैंने भगवान कौन मिला तो मैंने अब प्राण त्याग देना चाहिए। वे कुंडलिया ऋषि है जगह आपका प्राण त्यागन गया तो बठा भगवान है अनंत आपको विराट रूप धार गया है तो इतना प्रकाश ही प्रकाश हो गया बठा। तो भी टाइम फिर कदम बंग तो आँखें देखती रहेगी वे ऋषि या कुंडलिया जगह। तो वहाँ फिर हाथ जोड़िया भी थे कि एक चीज़ हो किया हो मन कोई दर्शन दो इतना प्रकाश मेरी तो आँखें ही मतलब एक था ही खड़गी का। तो फिर बट्ठा विराट रूप लियो सुनो गद्दाधार चक्करधार माला पेरड़ी सुंदर बहुत ही आभूषण पेरड़ा भगवान आनंद बट्ठा विराट रूप धारियो। तो माना यहाँ कह भाई अब तेरो मतलब है तैं वो गलत काम करियो मेरा डोरा को तैं दुरुपयोग करियो तो तन्ने आ सजा मिली है। तो वहाँ बठा माफ़ी मांगी कभी मैंने माफ़ कर दो और मैंने
कह भाई तुम घरे जा, तेरी माफ़ी जल्दी मिलेगी जो तू 14 साल तक अनंत भगवान को व्रत करेगो। पूरी श्रद्धा हूँ, पूरा विश्वास हूँ और कोई मन गामा कपट ना हुआ, जातने सही हो जाएगो। तो भी टाइम में वो सही हो गयो। फिर वहीं पका वो पाछो चालन लगे जद यहाँ कभी मन रास्ता में ए मिल गया वे कभी मार दुखा को निवारण जद कह भाई वो जो पेड़ तने मिलियो वो तो एक ब्राह्मण हो तो पण आपको ब्राह्मण जो ज्ञान हो विद्या ही जकी लोगों ने कौन बांटी वास्ते भी ने आज नहीं मिली। फिर भी हूँ बाद है जका बगार पे मिलिया तो वहाँ आपको दूध कदी की नहीं कौन पियो जब बने पत्थर का होना पड़ा। और जबकि वे दो चने पेड़ मिलिया जबकि दो लड़कियां का रूप दिखाई देवा तो वे दो भेड़ा होती जो वे दो भी व्रत दान पुण्य करती तो भी अवसरी में ले लेती, दूसरा तीसरा ने कौन देती, ना ब्राह्मण ने देती ना कोई गरीब ने देती, भी अवसरी में बा दान पुण्य करती तो भी भेड़ ने दे देती, बा भी न करते भी कट्ठी मतलब बांग वो है। तो जा तू मेरे चरना की मतलब धूल बांग लगा दी वे सब बांगा निवारण हो जासी दुखांगा। तो वो सारा दुखांगा निवारण करता आया और घरे आगे 14 साल तक वहाँ व्रत करो और फिर वे मतलब आपकी ज़िंदगी खुशहाली जी। तो इनमें बहुत ही मतलब ये व्रत का माँ इतना प्रभाव है कि पहला व्रत में ही में प्रभाव मिल जावे, खुशियाँ आनंद धन धान्य पशुओं पर बच्चा पर माँ बापा पर सब पर मतलब जका दोष हुए वे भी मतलब ख़त्म हो जावे। तो जका सूत जी हाँ वे 88,000 ऋषिया ने आ कथा सुनाई। तो वो व्रत की कथा है जी, कल व्रत है जी, तो थे जरूर सुनियो। व्रत ना रखी जाए तो कथा पूजा पाठ जरूर करियो। अनंत भगवान सुख शांति देने वाला है। राम राम।